हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आराध्या कंपटीशन क्लासेस। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम राजस्थान ज्योग्राफी जो कि हमारी चल रही थी उसी को हम कंटिन्यूस करने वाले हैं। ठीक है, अब तक हमने राजस्थान की स्थिति जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसके अंदर 4 टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं कि विश्व में राजस्थान की स्थिति, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। भारत में राजस्थान की स्थिति, ये सब हम देख चुके हैं। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, यानी कि 3 टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, और सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति जो कि कंटिन्यूसली चालू कर दी है, तो उसको भी आज हम और आगे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सूर्य के सापेक्ष किस किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो लास्ट टॉपिक जो देखा था, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति और किस किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये है हमारी पूरी पृथ्वी। और पृथ्वी यानी कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये क्या है, हमारी भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। एक तो कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, और एक कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि ऊपर का उत्तर, नीचे का दक्षिण। ठीक है, ये है 2 गोलार्ध। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, भूमध्य रेखा। ये जो रेखा है जो काट रही है 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम कहते हैं, और ये अक्षांश का नाम क्या है, भूमध्य रेखा। क्या नाम है इसका, भूमध्य रेखा इसका नाम है। क्लियर है इतना। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक क्या बन रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर भी यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, 0 डिग्री देशांतर भी यहाँ पे बन रहा है। और इसको हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, हम ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं इसको, हम ग्रीनविच रेखा। क्लियर है। उसके बाद देखिए ग्रीनविच रेखा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ये जो अक्षांश जो बने हुए हैं, यानी कि एक ही अक्षांश नहीं है, ऐसे बहुत सारे अक्षांश है। और अक्षांश का क्या बना हुआ है, एक जाल बना हुआ है। हमारी पृथ्वी पे क्या बन रहा है, एक जाल बन रहा है, किसका, अक्षांश और देशांतरों का। ठीक है, अब जैसा कि ये अक्षांश बना हुआ है, तो इसी के जैसे और भी अक्षांश है। तो यानी कि जो मेन जो अक्षांश जो हैं, उन्हीं को हमको ज़्यादा हाईलाइट किया गया, उसी को हमको दर्शाया गया है। तो अब जो मेन जो हैं उनको हम भी दर्शा देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भाई उत्तर में है ना, तो क्या है, उत्तरी अक्षांश। और जो कि हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर, क्या कहते हैं इसको, आप कमेंट करके बताइए क्या कहते हैं इसको, कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसको, हम कर्क रेखा। ठीक है, उसके बाद और यदि हम उत्तर में जाते हैं तो एक अक्षांश और मिलता है जी हमको। कौन सा मिलता है, 66.5 डिग्री का हमको मिलता है, जो कि उत्तर में है। तो उत्तर में क्या बोलेंगे हम, उत्तरी अक्षांश। क्लियर है इतना। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक व्रत इसको हम बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, आर्कटिक व्रत जिसको हम कहते हैं। क्लियर है इतना। चलिए अब देखते हैं, ये जो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से कहाँ आते हैं, दक्षिण में यदि चले हम, तो दक्षिण में भी जैसे 2 ऊपर हाईलाइट है, इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से नीचे भी 2 है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 23.5 डिग्री, कहाँ पे हम, उत्तर में कि दक्षिण में, दक्षिण में है, तो दक्षिणी अक्षांश। क्या है, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इसको कहते हैं हम मकर रेखा। क्या कहते हैं हम, मकर रेखा इसको कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से और दक्षिण में चलेंगे तो 66.5 डिग्री, क्या है, 66.5 डिग्री क्या है, दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको क्या कहेंगे हम, अंटार्कटिक, क्या कहेंगे इसको हम, अंटार्कटिक व्रत। आर्कटिक और अंटार्कटिक व्रत इनको हम कहते हैं। क्लियर है। और ये जो ध्रुव जो बने हुए हैं, यानी कि ऊपर और नीचे, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ये दोनों ध्रुव हमको पाए जाते हैं। कौन कौन सा, ये ऊपर वाला कहलाता है, उत्तर में है तो क्या कहलाएगा, ये उत्तरी ध्रुव। क्या कहलाएगा, ये उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और ये क्या है, दक्षिण में है, तो दक्षिण में क्या कहलाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। क्लियर है इतना। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन कर देंगे, उसका भी डाउट तो क्लियर होंगे। ठीक है, इसलिए तो आप पढ़ रहे हो।
देखिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी। इतना होने के बाद 1 बाय 1 स्टेप लेंगे हम। सबसे पहले देखिए, आप जानते हैं कि जो सूरज है वो पृथ्वी पे क्या होता है, सीधा चमकता है। इतना हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, लेकिन एक क्विक रिवीजन हम लेंगे जिससे क्या है आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो हमारे क्लियर होते चले जाएंगे। यानी कि साथ के साथ पूरा यदि एक बार हम टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो एक टॉपिक हम एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन भी हम साथ में क्लियर कर लेंगे। जैसे ये जो सूरज है, सूरज की जो किरणें हैं, सिंपल सी बात है, ज़्यादा हम ब्रीफली यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ बता दिया है। और यदि आपको देखना है तो प्लीज़ एक बार लास्ट वीडियो को आप देख लीजिए, जिससे आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो सूरज है इसकी किरणें सीधे पड़ रही है और सीधे पड़ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बारिश अच्छी होगी। भाई तापमान कैसा होगा, उच्च तापमान होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्यापारिक पवनें आती हैं और व्यापारिक पवनें गर्म होके क्या करती हैं, ऊपर को उठती है और ऊपर को उठ के क्या करती है, बादल बन जाती है, बादल बन के बारिश हो जाती है। तो यानी कि अच्छी वर्षा यहाँ पे होगी। क्या होगी यहाँ पे, अच्छी वर्षा होगी। क्लियर है। उसके बाद वर्षा जब अच्छी होती है तो पेड़ पौधे अच्छे होंगे, तो क्या होंगे यहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पे होंगे। यहाँ के जो वन कहलाएंगे, कैसे कहलाएंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहलाएंगे ये। क्लियर है। उसके बाद देखो इतना हमने क्लियर कर लिया, यहाँ से क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो वो क्या क्वेश्चन किया जाता है, देखिए बात सुनना, क्या क्वेश्चन करेंगे। यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पे स्थानांतरित कर दिया जाए, ये क्या है, कल्पनात्मक क्वेश्चन है, तो कल्पना करके ही सोचिए। यानी कि आप जिस स्थिति पे खड़े हो आपको दूसरी स्थिति पे खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, भैया वैसे के वैसे खड़े रहोगे, ठीक है। तो वही सीन है यहाँ पे भी कि यदि जो भूमध्य रेखा है इसको कर्क रेखा पे स्थानांतरित कर दिया जाए तो क्या होगा, वो का वो सीन हो जाएगा। यानी कि उच्च तापमान हो जाएगा, अच्छी वर्षा हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, कल्पनात्मक क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा क्या, जो क्वेश्चन हमने देख लिया वो, ठीक है। यदि आप देखिए अब नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, देखिए आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो पृथ्वी है जो हमारी, वो क्या करती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। चक्कर लगाएगी तो उसकी एक दिशा कहीं भी हो सकती है, भाई वो चक्कर लगाएगी तो कहीं भी वो हो सकती है, कभी वो यहाँ पहुँचेगी, कभी वो यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, इधर पहुँच जाएगी। भाई परिक्रमा लगा रही है तो परिक्रमण जो चल रहा है तो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप किसी मंदिर में परिक्रमा लगाते हो तो आप उसके पूरा घूम के आते हो, ठीक है, तो आप कहीं पर भी रुक जाते हो, वो वाला सीन, ठीक है। तो उस चीज़ को पढ़ने से पहले एक बार हम यहाँ पे आते हैं, हमारे राजस्थान के नक्शे पे आते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के नक्शे की यदि हम बात करें तो एक बार हम यहाँ से क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं कि भाई सूरज की किरणों वाली बात आ रही है यहाँ पे। तो राजस्थान टॉपिक ही हमारा क्या है, राजस्थान की ज्योग्राफी। तो ये क्या है, हमारा राजस्थान का नक्शा है और इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। भाई सूरज की किरणें जो पड़ रही हैं तो वही तो बात करेंगे ना हम, ठीक है। तो अब देखिए सपोज ये क्या है, हमारी क्या है, ये हमारी कर्क रेखा है, ठीक है। कौन सी है ये, कर्क रेखा, सॉरी ये क्या है, हमारी भूमध्य रेखा। भाई ह्यूमन बीइंग है तो मिस्टेक तो हो ही जाती है, ठीक है। ये क्या है, हमारी भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से जो सूरज है वो क्या करता है, सीधा चमकता है। अब ठीक है, हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि राजस्थान में सीधेपन वाला जिला कौन सा है, तो हाँ जी क्वेश्चन आएगा राजस्थान में सीधेपन वाला जिला कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन करेगा राजस्थान में तिरछेपन वाला जिला कौन सा है, तो यानी कि सीधेपन वाला जहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, ठीक है, जहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं वो क्या होगा, सीधेपन वाला जिला होगा। जहाँ पे सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही हैं वो क्या होगा, तिरछेपन वाला जिला होगा। यही चीज़ होगी ना। तो ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं सूर्य के सापेक्ष के लिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करें, सीधेपन की बात करेंगे। तो ठीक है, आपको पता है यदि सूरज क्या हो, हमारे ऊपर यदि किरणें गिरा रहा है, यदि वो सीधी गिरा रहा है तो पास में होगी, यदि वो तिरछी गिरा रहा है तो दूर होगी। तो वही बात है कि यदि सीधी गिरा रहा है तो कहाँ होगी, पास में होगी। तो ये तिरछी गिरा रहा है तो कहाँ होगी, दूर होगी। तो पास वाला जिला कौन सा है और दूर वाला जिला कौन सा है, तो हाँ जी यदि हम पास की बात करें तो सीधेपन वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा। क्लियर है इतना, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें तिरछेपन वाला जिला, तो तिरछेपन वाला जिला कौन सा हुआ जी, कौन सा हुआ, देख के ही पता लग जाएगा कौन सा है तिरछेपन वाला जिला, गंगानगर। कौन सा है, गंगानगर। यानी कि तिरछा यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ती हैं, ठीक है, यानी कि कम पड़ती हैं। आप ऐसे ये मान लो क्या पड़ती हैं, कम पड़ती है, ठीक है, क्लियर है। यदि भूमध्य रेखा पे है तो सूरज भूमध्य रेखा पे है तो पास कौन सी पड़ेगी, बांसवाड़ा में पड़ेगी, और दूर कब पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, गंगानगर में। क्लियर है इतना, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई एक ही जिला थोड़ी ना है, सीधेपन वाले जिले कौन कौन से हैं। यदि हमसे और भी ऑप्शंस में और जिले भी दे दिए जाएं तो हम क्या करेंगे, तो अब ये करेंगे हम कि उनका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। बांसवाड़ा हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया, डूंगरपुर हो गया, ठीक है, प्रतापगढ़ हो गया, उसके बाद यहाँ कौन सा हो गया, झालावाड़ हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया, उदयपुर हो गया, ठीक है। ये होंगे कौन से जिले, कौन से सीधेपन वाले ये जिले होंगे। क्लियर है। तिरछेपन वाले जिले भी वही गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, नागौर, इस तरीके से जोधपुर, ठीक है। तो ये क्या होंगे, तिरछेपन वाले जिले। क्लियर है। अब इसी तरीके से हमसे यही क्वेश्चन किए जाते हैं कि तिरछेपन वाले जिले कौन कौन से हैं और सीधेपन वाले जिले कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। अब हमसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि सीधेपन वाले जिलों का आरोही क्रम बताइए। तो हाँ जी, आरोही क्रम का मतलब क्या है, जहाँ से बढ़ते हुए क्रम में, भाई हम कोई भी छोटी चीज़ से बड़े क्रम में हम जाएंगे तो यहाँ पे छोटी चीज़ से रिलेशन क्या है, क्या मतलब क्या है उसका, इसका मतलब ये है कि छोटी सी इससे कि भाई बढ़ते हुए क्रम में जहाँ पे सूर्य की किरणें क्या पड़ रही हैं, कम पड़ रही हैं, तो वहाँ से ज़्यादा पड़नी चाहिए। कौन कौन से ज़िले हैं, तो यदि हमसे सीधेपन वाले जिले पूछे जाएंगे और आरोही क्रम उनका पूछ रहा है तो आरोही क्रम ये होगा, यानी कि इस तरीके से होगा। गंगानगर कौन सा होगा, हनुमानगढ़ कौन सा होगा, नागौर होगा, ठीक है, सॉरी बीकानेर होगा, बीकानेर के बाद कौन सा होगा, डूंगरपुर होगा, बांसवाड़ा होगा, ठीक है। ये कौन से जिले होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने आरोही क्रम के देख लिए। और यदि हमसे क्वेश्चन कर लिया जाए, यदि हम कहाँ आ रहे हैं, पहले हम कहाँ से आए थे, उत्तर से दक्षिण की तरफ हम आए थे, ठीक है। और यदि हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आए थे तो हमने जिले देख लिए, तो यानी कि सीधापन वहाँ पे बढ़ रहा था, ठीक है। यदि हम क्या करें, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो दक्षिण से उत्तर की तरफ क्या हो गया, वही चीज़ हो जाएगी, उसका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कि पहले कौन सा आया उसको आप उल्टा कर दो, भाई उल्टी चीज़ हो जाएगी, वही हो जाएगी। यानी कि पहले हमने देखा, देखो क्वेश्चन कैसे किया जाता है, एक बार अच्छे से सुन लो कि राजस्थान में सीधेपन वाले जिलों का अवरोही क्रम बताइए, सॉरी आरोही क्रम बताइए। तो आरोही क्रम यदि आप बताओगे तो क्या होगा, उत्तर से दक्षिण में आओगे, ठीक है, ध्यान रखना, लॉजिक है ये, उत्तर से दक्षिण में आना है। यदि आपसे क्या पूछ ले, दक्षिण से उत्तर का पूछ लेगा तो आप दक्षिण से उत्तर वाले जिले बता दोगे। क्लियर है इतना, बिल्कुल इजी सी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी और इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन भी नहीं होगा। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन वाले जिलों का युग्म बताइए, तो हाँ जी, युग्म कौन कौन से होंगे देख लीजिए। बांसवाड़ा कौन सा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और कौन सा होगा, डूंगरपुर, ठीक है, कौन सा होगा, उसके बाद डूंगरपुर के बाद होगा आपका प्रतापगढ़। क्लियर है, देखो सामने दिख रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कौन सा है, प्रतापगढ़। उसके बाद कौन सा है, झालावाड़, ठीक है, उसके बाद कौन सा है, उदयपुर। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। ये चीज़ मैंने क्यों बताई कि हमारे भूमध्य रेखा से, भाई मैंने सूरज की सीधी किरणों का बताया था, तो इसीलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको सॉल्व करवा दिया कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। कि एक तो हमने देख लिया कि भूमध्य रेखा पे क्या है, अच्छी वर्षा है, तापमान उच्च है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये क्वेश्चन पूछ लिए। अब हमसे पूछ रहा है वो किससे रिलेटेड, राजस्थान से रिलेटेड पूछ रहा है। तो राजस्थान से रिलेटेड यदि वो क्वेश्चन कर रहा है तो हम देखेंगे किस किस तरीके से वो क्वेश्चन कर रहा है। तो भाई सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो सूर्य की किरणें कहाँ है, भूमध्य रेखा पे है सूरज जी, और सूरज जब कहाँ पे है, भूमध्य रेखा पे है, तो हमारा जो क्या है,
जो राजस्थान जो है पूरी पृथ्वी पे क्या है, उत्तर पूर्व के अंदर पड़ता है। तो उत्तर पूर्व ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, यही हुआ ना। उत्तर पूर्व में हमने इसको भी उत्तर पूर्व में देख लिया। तो उत्तर पूर्व में हमने देखा तो कौन कौन से जिले पे सीधापन आ रहा है सूरज का और कौन कौन से जिले पे तिरछापन आ रहा है सूरज का, ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया। कौन कितने जिले आ रहे हैं, युग्म कौन सा है, सीधेपन वाले जिलों का युग्म कौन सा है, तिरछेपन वाले जिलों का युग्म कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली है, ठीक है। अब आते हैं हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, सूर्य के सापेक्ष रिलेटेड ही है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि अब तक हमने किसके लिए देखा, भूमध्य रेखा के लिए हमने क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है। देख लीजिए हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो इस बात पे सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक तो ज़रूर बनता ही है यदि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए हो तो। और यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है, उसको यूज कीजिए, वो आप लोगों के लिए ही है, आपके डाउट ज़रूर क्लियर होंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट उस पे आते हैं हम। नेक्स्ट इस पे आए तो देखिए वही बात है कि सूरज ये क्या है, हमारी भूमध्य रेखा है। चलिए भूमध्य रेखा की हम बात नहीं करेंगे, इसकी बात हमने कर ली। अब हम इसके ऊपर वाले की बात करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले की बात हम करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्या थी, हमारी कर्क रेखा थी 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, क्लियर है, कर्क रेखा। ये क्या थी, हमारी मकर रेखा थी। ये क्या थी हमारी, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या था, ये दक्षिणी अक्षांश था, क्लियर है। उसके बाद ये क्या थी, भूमध्य रेखा थी। भूमध्य रेखा थी। देखिए ज्योग्राफी कोई रटने की चीज़ नहीं है, तो आपको रटना नहीं है, हर एक चीज़ को समझना है, ठीक है। तो हर एक चीज़ का आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, लॉजिक लगाना है, तो आपको याद रहेगी। यदि आप रटोगे तो आपके दिमाग से निकल जाएगी, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझना है हर एक चीज़ को, ठीक है। कर्क रेखा, ये मकर रेखा। उसके बाद आर्कटिक और अंटार्कटिक हमने देख लिए, आर्कटिक और अंटार्कटिक, क्लियर है। चलिए ये ध्रुव हमने देख लिए थे, उत्तरी और दक्षिणी। दक्षिणी ध्रुव एक मैंने रफ राइटिंग में किया है, रफ में किया है, तो क्योंकि सिर्फ समझाना हमको सिर्फ इतने की बात है अभी। तो ये क्या है, उत्तरी ध्रुव। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि जो सूरज है वो भूमध्य रेखा पे है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो वो कभी इस पोजीशन पे भी आएगी, जो कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। कर्क रेखा वाली हम देख चुके हैं, ठीक है। देखिए एक बार वापस से हम रिपीट कर लेते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा हमारा। यदि क्या हो, सूरज कहाँ पे हो, कर्क रेखा के सामने हो। देखिए अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली है, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। तो यदि आपको और भी कोई डाउट हो रहा है इस वाले वीडियो में, तो प्लीज़ आप एक बार लास्ट वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सूरज जो है वो कर्क रेखा पे सीधा चमक रहा है। अब सीधा चमक रहा है तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या होगी, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे हो जाएगी। भाई देखिए जब कर्क रेखा पे जो सूरज है क्या होता है, सीधा चमकता है। कर्क रेखा पे सूरज सीधा चमकता है तो हम उसे कहते हैं कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं उसे हम, कर्क संक्रांति। और ये किस दिन होता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया, फटाफट से कमेंट करके बताइए किस दिन होता है। ये 21 जून के दिन ये होता है, क्लियर है ये, ठीक है। जो कि कहाँ पे है, ये उत्तरी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम। तो 21 जून के दिन क्या होगा, कर्क संक्रांति होगी। यानी कि अब आपको पता है सूरज की जो किरणें हैं जब कर्क रेखा पे सीधी पड़ रही है तो गर्मी होगी कि सर्दी होगी। भाई ऑब्वियसली बात है, तापमान ज़्यादा तो क्या हुई, ग्रीष्म ऋतु हुई। क्या हुई यहाँ पे, ग्रीष्म ऋतु हुई, क्लियर है इतना, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु होगी तो क्या होंगे, दिन क्या होंगे, बड़े होंगे, और रातें क्या होंगी, छोटी होंगी, क्लियर है इतना। तो हम जानते हैं कि गर्मियों में जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं और रात जो होती है वो छोटी होती है। और जो परछाई जो होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है। परछाई कैसी होगी, यहाँ पे छोटी होगी। भाई सूरज की किरणें, आपको पता है कि जब लाइट जो आती है, लाइट एज ए लाइट आप मान लो कि लाइट यदि हमारे ऊपर यदि पड़ रही है
ठीक है, लाइट यदि हमारे ऊपर हमारे बिल्कुल सिर में पड़ रही है तो हमारी परछाई बड़ी दिखेगी कि छोटी दिखेगी? तुलनात्मक क्या होगी? छोटी दिखेगी। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी क्या है, जो परछाई है वो कैसी दिख रही है? यहाँ पे छोटी दिख रही है। क्लियर है? किस दिन हो रहा है ये? 21 जून के दिन हो रहा है। क्या कह रहे हैं हम इसको? करके संक्रांति कह रहे हैं, यानी कि ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे हो रही है। जो क्या है, छोटी रातें होंगी और क्या होंगी, बड़े दिन होंगे और क्या होगी, परछाई छोटी होगी। जब यहाँ पे चमक रहा है, ठीक है, और क्या होगा, जब यहाँ पे चमकेगा तो इस वाले एरिया में यानी उत्तरी गोलार्ध में सब कुछ क्या होगा, ये ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगी। ठीक है, वही चीज़ है जस्ट अपोजिट कि शीत ऋतु हमसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि जो कर्क रेखा पे लंबवत क्या होता है, कर्क रेखा पे क्या पड़ती है, सूरज की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो वो कौन सा दिन होता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन तब क्या होता है, 21 जून के दिन। तो क्या होगा आपको पता है, परछाई क्या होगी, बड़ी दिखेगी, शीत ऋतु होगी और जो दिन हैं वो कैसे होंगे, छोटे होंगे, रातें बड़ी होंगी। यही चीज़ है। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा करके संक्रांति। ठीक है, और अब हम बात करते हैं मकर संक्रांति की, क्योंकि आपको पता है भाई पृथ्वी है वो तो चक्कर लगाएगी ही लगाएगी, और चक्कर लगाएगी तो वो कोई ना कोई तो सिचुएशन आएगी ही आएगी। ठीक है, सिचुएशन आ रही है तो सपोज ये आ गई मकर रेखा पे। अब मकर रेखा पे ये आ जाता है सूरज, तो जब मकर रेखा पे सीधा चमकता है सूरज, ठीक है, सीधा जब चमकता है तो उसे कहते हैं हम, ध्यान देना, क्या कहते हैं, मकर संक्रांति। वो वाली मकर संक्रांति नहीं, 14 जनवरी वाली। ठीक है, मकर संक्रांति से हम कहेंगे। और दिन कौन सा होगा, 22 दिसंबर का। कौन सा होगा, 22 दिसंबर का। और अब आपको पता है वही चीज़, जब सूरज की किरणें मकर रेखा पे पड़ेगी सीधी तो क्या होगा, दिन क्या होंगे, यहाँ पे बड़े होंगे, ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे होगी, दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी और क्या होगा, यहाँ पे परछाई छोटी बनेगी। ठीक है, और वही चीज़ जब मकर रेखा पे क्या पड़ रही है, सीधी पड़ रही है किरणें, वही चीज़ उत्तरी गोलार्ध में जस्ट अपोजिट हो जाएगी, शीत ऋतु हो जाएगी। ठीक है, रातें बड़ी हो जाएंगी, दिन छोटे हो जाएंगे, परछाई बड़ी बन जाएगी। तो ये एक जो सूरज जो है ये चक्कर लगाता रहता है और अलग अलग स्थितियाँ बनती रहती है, सूर्य के सापेक्ष हमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स तो खाली है ही आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सब हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए आज हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, हर एक चीज़ के अंदर क्या है, क्वेश्चंस है, तो आप उनको ध्यान दीजिए, उनको कीजिए। ठीक है, नोट्स बनाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू सो मच।